श्रीलंका में हाहाकार के बीच प्रधानमंत्री को बदला गया है, लेकिन आर्थिक हालात अब भी नहीं सुधर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाया जाए। इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाओं पर काम करना भी शुरू कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि कर्मचारियों को सैलरी तक देने के भी पैसे बचे नहीं हैं, जिसके चलते अब सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि इसके लिए नई करेंसी को छापा जाएगा। वहीं एयरलाइंस को भी बेचने का फैसला लिया गया है। सरकार राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेचने का मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इससे पहले देश को संबोधित करते हुए कहा था कि नई सरकार की श्रीलंकन एयरलाइंस के निजीकरण की योजना है। संकट से जूझ रहे श्रीलंका के नए पीएम विक्रमसिंघे ने कहा कि इकोनॉमी नेक्स्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अमीरात को एयरलाइन के प्रबंधन शेयर धारक के रूप में हटाने के बाद श्रीलंका एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हुआ है। विक्रमसिंघे ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ उपायों की घोषणा करते हुए सिर्फ 2020-2021 के साल में ही इसका घाटा 45 अरब रुपए था। मार्च 2021 तक इसका कुल घाटा 372 अरब रुपए हो चुका था। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका की समुद्री सीमा में मौजूद पेट्रोल, कच्चे तेल, भट्टी तेल की खेपों का भुगतान करने के लिए खुले बाजार में अमेरिकी डॉलर जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं खतरनाक चुनौती ले रहा हूं। मैंने नुकीले कील वाले जूते पहन रखे हैं जिन्हें नहीं हटाया जा सकता। मैं अपने देश के खातिर ये चुनौती स्वीकार करता हूं। मेरा लक्ष्य और समर्पण किसी व्यक्ति, परिवार या पार्टी को बचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस देश के सभी लोगों एवं अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को बचाना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 2 महीने इस वर्तमान आर्थिक संकट में सबसे मुश्किल भरे होंगे। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अगले 1-2 महीने हमारे जीवन में सबसे कठिन आने वाले हैं। हम कुछ कुर्बानियां देने और इस काल की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। विक्रमसिंघे ने कहा कि फिलहाल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत जोखिमपूर्ण स्थिति में है और देश को जरूरी सामानों के लिए लगी कतारों में कमी लाने के लिए अलग 2-4 दिनों में 7.5 करोड़ डॉलर हासिल करना होगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।